Hello students, how are you? I wish you all are well and healthy. So students, today we are going to start a new chapter of your class of your mathematics subject. Chapter number 14 you can see on the board 14 and the name is statics. So first of all let's talk on basic features of this statics. What is the statics? What is the use of this chapter in our daily life, in our future, in our career? Then go ahead. स्टैटिक्स, तो बच्चों इसमें आपने पहले भी पढ़ा है इन द लास्ट क्लास यू हैव स्टडी समथिंग डेटा. व्हाट इज द डेटा? इस तरह की चीजें हमने आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ी हैं, आपने बहुत अच्छे से बनाया भी है. फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है. जो तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेटा. डेटा क्या है कि ये दीज फैक्ट्स क्या है, किसी भी तरह का दीज में रिलेट क्रिकेट और आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको सिस्टमेटिकली हम लिखते हैं. वेदर टेम्परेचर हो सकता है किसी सिटी का, एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ 5 years प्लान, पोलिंग रिजल्ट एटसेट्रा. तो दीज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस. समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और किस लिए? कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा एंड समटाइम्स डाटा आल्सो हम इसको कहते हैं, ठीक है. तो डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम. जो सिंगुलर वर्ड है वो क्या है? डेटम, और इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई है डेटा. तो ये याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. डेटा के बारे में और सारी चीजें हमने पढ़ी तो हमें पता चला कि डेटा क्या है. नाउ दूसरा केस है स्टैटिक्स. तो अब इस चैप्टर में स्टैटिक्स क्या है? द वर्ड स्टैटिक्स, यू कैन सी द वर्ड स्टैटिक्स अपीयर्स टू हैव बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्टेटस. एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है कि किससे? स्टेटस. तो मीनिंग ऑफ स्टेटस क्या है? मीनिंग अ स्टेट, अ पॉलिटिकल स्टेट. इन एंशिएंट टाइम इसका क्या मतलब था? स्टेट यानी पॉलिटिकल स्टेट. इन इट्स ओरिजिन, इसके ओरिजिन में क्या था? स्टैटिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल. यानी स्टेट के जो लोग थे उनके लाइफ, उनके जीवन के जो हिस्से थे उन सबको इंफॉर्मेशन को, कलेक्शन को, क्या उससे वहां से शुरू हुआ ये वर्ड स्टैटिक्स, जिसका पहले हम इसका मीनिंग क्या है लैटिन वर्ड में? स्टेटस, ठीक है. जिसका मीनिंग इन हिंदी वर्जन होता है स्टेट, इन इंग्लिश में इसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है. यूजफुल टू स्टेट, सारे एस्पेक्ट्स लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए जो स्टेट के लिए यूजफुल है, चाहे उनका डेली लाइफ से हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर्स हो, या उनका रिकॉर्ड हो, फैमिली मेंबर्स हो एटसेट्रा, वो सारे इसमें आते हैं. ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर इट्स स्कोप broadened and statics begin to concern it not only with the collection and presentation of data but also with the interpretation and drawing of inferences from the data. धीरे धीरे इसमें जब ये आगे बढ़ा, इसका विस्तार हुआ, तो सिर्फ इससे डेटा रिप्रेजेंट नहीं हुआ, इससे क्या हुआ? कंसर्न इटसेल्फ नॉट ओनली विद द कलेक्शन. सिर्फ कलेक्शन नहीं हुआ, उनका प्रेजेंटेशन भी हुआ, जो हम आगे सीखेंगे. उनको रिप्रेजेंट करना भी हुआ इस डेटा को, इंफॉर्मेशन को, बाय पिक्चर ग्राफ या ग्राफ के द्वारा, ठीक है. इसके बाद है द डेटा. स्टैटिक्स डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. द वर्ड स्टैटिक्स हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. स्टैटिक्स के अलग अलग यूज हैं. अब स्टैटिक्स कहां से आया? जो डेटा की जिसमें हम स्टडी करते हैं इस चीज को, जो इंफॉर्मेशन है, दिस एक्सट्रैक्शन. कहते हैं कि इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच डेटा. दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिक्स. यानी इस डेटा का जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स, जिस ब्रांच में इस इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच का नाम है स्टैटिक्स. तो अब आपको समझ में आया होगा स्टैटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें. तो कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं. तो कलेक्शन ऑफ डेटा एक एक्टिविटी के द्वारा हम आपको देंगे, और इस एक्सरसाइज में भी इसकी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी. मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है. प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा. तो
इन द सेकंड केस, अच्छा फर्स्ट केस देखिए पहले, प्राइमरी डेटा फर्स्ट केस, in the first case when the information was collected by the investigators herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। यानी अगर आपसे मैं कहूं कोई एक्टिविटी करने को, जैसे भी पीछे बताया था कि आप इस तरह का डेटा कलेक्ट कीजिए अपने सराउंडिंग में, अपने घर के फैमिली ऑफ मेंबर्स या अपने गांव में 20 लोगों के फैमिली ऑफ मेंबर्स या घर के लोगों के हाइट या आपका डेली रूटीन में आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे सोते हैं, वो सारा डेटा जो होगा, जो आप खुद से कलेक्ट करेंगे और आपके एक स्पेशल पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, डेफिनेट पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो होता है प्राइमरी डेटा। इन द सेकंड केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स which already had the information stored, the data obtained is called secondary data। और जब इंफॉर्मेशन या डेटा ऑलरेडी कहीं स्टोर्ड है और आपने उस सोर्स से उसको लिया है, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे आजकल हम मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरह की चीजों से डेटा उठाते हैं, वो सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ द एक्सरसाइज 14.1, there are only 2 questions and these are the thinking based question, not a solution, not a numerical values। The first question is given, give 5 example of data that you can collect from your day to day life। आप ऐसे 5 एग्जाम्पल देंगे जो आपके डे टू डे लाइफ से कलेक्ट आप कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा, मैंने अभी पीछे कहा था कि इन एग्जाम्पल को छोड़िए, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये देखिए, ये रहे वो एग्जाम्पल। जैसे इस एक्टिविटी में आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ 4 दिए हैं, एक आप अपने आप से लिख लेंगे। जैसे ये डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये हमें दिया गया है, तो पहला डेटा हो सकता है हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो आप ये वहां लिख देंगे उस क्वेश्चन के आंसर में। दूसरा, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास, ये तो अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप घर पर हैं, तो इसके जगह में आप अपने सराउंडिंग में कुछ और डेटा अपने दिमाग से सोच के करेंगे, ये आपके लिए है वर्क। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। अब स्कूल की जगह पर आपने हाउस से ये बता सकते हैं, और एक अपने आप से आप सोच लेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल देने हैं वहां पर, उसने बोला है कि सिर्फ एग्जाम्पल दीजिए, गिव द एग्जाम्पल, कलेक्ट नहीं करना है डेटा आपको, यू हैव टू गिव ओनली एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा यू कैन कलेक्ट, जो आप कर सकते हैं, तो नाम लिख देना ऐसे 5 लाइनें। फिर दूसरा कहता है क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1, जो इस 1 में आपने अभी 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको क्लासिफाई करना है अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, जो आपने कहीं और से लिया है वो सेकेंडरी हो गया, जो आपने खुद से कलेक्ट किया है वो प्राइमरी हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करनी है आज, जो मेन है। आप देखिए एक्सरसाइज 14.2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है स्टैटिक्स का, आपको करने में मजा भी आएगा और ये बहुत यूजफुल भी है। ठीक है, तो कम टू द एक्सरसाइज 14.2 the first question what is given here, the blood groups of 30 students of class 8th are recorded as follow। ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप नीचे लिखा गया है 30 स्टूडेंट्स का, तो ऐसे दिया है। अब आपको क्या कहता है, ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए, ब्लड ग्रुप है, 4 टाइप्स के ही होते हैं, ए बी जो भी है आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आपको इसका टेबल बनाना है। ये डेटा आप ऐसे ही कलेक्ट करके लिखा है, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं, इसको कनेक्ट करना। और फिर इसमें क्वेश्चन भी पूछा है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। पहले इसको हम फॉर्मुलेट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तब इन आंसर को भी हम कर देंगे। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लें। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द डेटा, क्वेश्चन मैं पहले ही लिख चुका हूं, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेंगे। जब आप ये ब्लड ग्रुप, ये क्वेश्चन लिखा है यहां तक पूरा, ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे, देखिए ब्लड ग्रुप लिख दिया है, उसमें 4 ही ब्लड ग्रुप हैं, जैसे आपका ये ए बी ओ ए बी। अब टेली मार्क के द्वारा आप नंबर ऑफ, जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, उसने बोला था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हम बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टेली मार्क आपने पिछली क्लास में भी सीखा है, नहीं सीखा एक बार और देख लीजिए। अब जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले आप ढूंढिए, कितना है,
जो भी मिलता रहे कट करते रहो। पहले एक यानी 1 हो गया, ए 2 3, ए कोई फाइंड करो जहां पर भी है, 3 4 5 6 7 7 8 9, तो कितने हुए 9, 1 2 3 4 5, याद होगा आपको 5 5 के पैकेट बनते हैं, 5 6 7 8 9, तो ये इसके टैली मार्क्स हो गए। जब टैली मार्क्स इतना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, जो यहाँ पर जितने टैली मार्क्स हुए 9 हो गया। इसी तरह बी को आप देखेंगे 1 ये लगाया, फिर तुरंत भी आप कर सकते हैं 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 देन 4 हुआ, इसके बाद 5 हो गया, और यहां पर ये 6 यहां आ गया, 6 आ गया। नाउ ओ कितना है, ओ देखना है आपको, नेगेटिव नहीं है। तो ओ में 1 2 यहीं पर है, पहले से 1 2 लिखा, 3 4 5 बना दिया, इसके बाद 1 1 2 3 4 5, फिर से 5 का 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 एक और ये 11, तो टोटल कितने हो गए 5 5 10 और 1 11। नेक्स्ट है ए बी में कितना है 1 2 3 ओनली 3 1 2 3 ओनली 3। अब इस सबको ऐड करके आप देखिए एक बार कितना आता है, 9 6 15 15 3 11 26 और 3 29, यानी कहीं मिस हुआ है कोई नंबर, जैसे कि ये कितना आना चाहिए बच्चों टोटल 30, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने थे 30 आना चाहिए, जबकि ये आ रहा है 14 एंड 29, यानी कोई मिस हुआ है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए में कितने आ रहे हैं 9, तो काउंट कर लो 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, ठीक है। बी के कितने आ रहे हैं 6, तो देखो कहाँ है बी के 6, बी में 6 1 यहाँ 1 2 3 3 3 3 एंड 4 5 6, ये भी सही है, बी में भी 6 है। एंड ओ में कितने आ रहे हैं आपके 11 लिख के हम काउंट करते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, ये भी सही है। फिर ए बी में कितने आ रहे हैं 1 2 2 2 2 2 3, यानी कुछ लिखने में कहीं मिस हो गया बच्चों ना, आई थिंक ओ में एक कम पड़ गया है, तो ये 12 होंगे, तो ये टोटल 30 आने चाहिए। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी इतना इजीली। अब इसमें पूछा था कि विच इज याद अभी क्वेश्चन में पूछा ना नीचे रिप्रेजेंट करने के बाद, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, ए ओ की आई है, किसकी आई है ओ की, 12 है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया, ओ ग्रुप इज मोस्ट कॉमन, ओ ब्लड ग्रुप, ये लिख लेंगे ओ ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन एंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी आई है ए बी की, जिसकी 3 है, तो इसका क्या होगा एंड ए बी ब्लड ग्रुप इज रेयर, ब्लड ग्रुप इज रेयर, ये रेयर ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम लोगों में मिलता है, ये रेयरेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट इसका। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन एक हो गया। अब यहां हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट में दी गई है ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज द फॉलो एज फॉलोज। तो ह्यूमिडिटी दी गई है रिलेटिव डेज में 30 दिन की, तो ये सब लिखा है, डेटा आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84 टू 86 86 टू 88। तो अब आपको क्लास में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस तरह का डेटा है। देखो वहां तो बहुत इजी था, आप सोचेंगे पहले यहाँ क्लास हम नहीं बना सकते थे पहले क्वेश्चन में, क्योंकि नाम दिए थे और 4 ही नाम थे ए बी ओ ए बी करके, ओके। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अब इन नंबर को लिखना अपने आप में अलग अलग तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसके क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्लास इंटरवल या ग्रुप बना सकते, ग्रुप कह सकते हैं इसको, ग्रुप डेटा हम कहेंगे। जैसे हमने लिख लेंगे कि इसने बोला कि ऐसे आप क्लोज कीजिए 84 से 86 तक जितने आएंगे वो एक जगह लिख लेंगे, देन 86 से 88 जो आएंगे वो उसके सामने लिख लेंगे। जैसे अभी वहां टेलीमार्क लगाए थे, यहाँ टेलीमार्क में लगाने की जरूरत
नहीं है, और मन तो है लगा भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ भी 86 है और यहाँ भी 86 है ना। तो हम इस पर बात करेंगे जब इसको सोल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं पहले से इसका डेटा लिख चुका हूं, आप देखेंगे वो सारा का सारा हमने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी लिख दिया, जो कि उसने बताया था इन परसेंट, ऐसा ही दिया गया है इस क्वेश्चन में। आप भी बनाएंगे, टेबल हम बना रहे हैं। इसके बाद मैं टैली मार्क नहीं लगा रहा हूं इस बार, डायरेक्टली इसको लिखूंगा। वो तो दूसरा हमें है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हुआ, नंबर ऑफ डेज। और यही इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इसको टेबल को बना लेते हैं। ओके, आप भी ऐसे टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखते हैं, जैसे उसने बताया कि सबसे पहले आप बनाइए 84 इसलिए क्योंकि इसमें सबसे लोएस्ट से आप शुरू कीजिए। तो सबसे कम कहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे कम ह्यूमिडिटी कब रही, जैसे यहां हम देख रहे हैं 84.9, इससे कम शायद ही इसमें दोबारा कहीं आई है। तो मिनिमम से आप शुरू करेंगे 84 टू 86, देन 86 टू 88, फिर अगला होगा 88 टू 90, देन 90 टू 92 एंड 92 से 94। अब आप देखिए कि कहां तक हमें जाना है, हाईएस्ट कितना आया इसमें, हाईएस्ट आ रहा है, हम देख रहे हैं 99 तक जा रहा है। तो आप 100 तक चले जाइए, 100 तक हुआ ही नहीं है। देन इसके बाद हम लिखेंगे 94 से 96, देन 96 से 98, सॉरी 98, और लास्टली है 98 से 100। समझ में आया। तो ऐसे हमने इसको ग्रुप डेटा बना लेते हैं। अब नंबर ऑफ डेज, तो आप ह्यूमिडिटी देखिए 84 से 86 कहां पर है। अब देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा कि यहां भी 86, यहां भी 86। अगर कोई 86 आ गया तो इस वाली रो में लिखेंगे या इस वाली रो में। ध्यान रखें कभी भी जो अपर लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें। 86 सेकंड रो में आएगा, ध्यान रहे 86 सेकंड रो में आएगा, ना कि फर्स्ट रो में। इसी तरह जो 88 है इस वाली रो में नहीं लिखा जाएगा, इवन वो थर्ड रो में आएगा। यानी लोअर लिमिट उसमें एग्जिस्ट करती है, अपर लिमिट उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये हमें याद रखना है। इस जो एक्सेप्शनल है इसको, इससे बचने के लिए जो अपवाद है। अब शुरू करते हैं 84 से 86 के बीच में आप फाइंड करें इसमें, जैसे 98, 98, 98, 90, 86 नहीं 86, 94, 94.2 ये इसके बीच में आएगा 84 से 86 का, तो 1 हो गया। इसी तरह और ढूंढेंगे 90, सॉरी गलत हो गया बच्चों, ये तो 94 हमने 84 समझ लिया, ये नहीं होगा, इसको नहीं लेना, ठीक है। वो तो 84 बाय मिस्टेकली देखा, आप ऐसा नहीं करेंगे। 84 84 84 कहीं दिख रहा है 84 से 86 के बीच में, ये रहा 84, 1 आ गया, 1 दूसरा कोई आ रहा है 84 84 और कोई नहीं है, तो सिर्फ इसमें कितना फ्रीक्वेंसी, ओनली 1। समझ में आ गया बच्चों, ओनली 1। अब दूसरा आप फाइंड करेंगे 86 से 88 के बीच में। तो हम देखना शुरू करते हैं 86 से 88 के मिडिल में एक आ गया 1, इसके बाद फिर से आगे कहीं बढ़ रहा है, आपको जल्दी आप भी देखिए कहाँ ढूंढ सकते हैं। ये तो ऑलरेडी आ चुका है 86 से ज्यादा और 88 से कम, तो ये आया सिर्फ और सिर्फ, इसमें भी 1 आया, ये भी 1 हो गया। नेक्स्ट अब आपको ढूंढना है 88 से 90, 88 से 90 के बिटवीन। तो 88 कहीं लिखा और उसके 90 के बीच में, 88 और 90 के बीच में ये आ गया पहला 89.1, 2 एक हो गया, एक ये हो गया 1 ही मिला है अभी तक, 1 और हम देख रहे हैं एक ये आया 89 भी इसी में आ जाएगा, तो इसकी आगे फ्रीक्वेंसी 2। नेक्स्ट अब आपको 90 और 92 के बीच में देखना है, किसके बीच में, 90 एंड 92। तो 90 92 90 92, पहला ये आ गया 1, पहला आ गया 1 मिल गया हमें, 1 इसके बाद 92 से कम होना चाहिए, 1 और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एक ये आ गया 2 आ गया, 2 मिल गए हमें, 2 मिल गए, इस तरह के 92 से कम होना चाहिए, ओनली 2, इसकी फ्रीक्वेंसी आई ओनली 2। इसी तरह से 90 और 92 से कम होना चाहिए, 90 से ज्यादा 92 से कम। तो अब आप फिर से इसको सर्च कर लेंगे कहाँ ये आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह बच्चे आप इसको सबको ढूंढ के डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट करनी है और इसके साथ ही 14.1 भी
कंप्लीट करना है। बहुत इजी और मजेदार एक्सरसाइज है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।